राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बहुत ज़रूरी बात है। ये विषय जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि जो मेरे आसपास मतलब जो जिनसे हम बाहर जा कर के हम मिलते हैं और उनके जो विचार हमें पता चलते हैं, उनके पास सब कुछ है पर सुख नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने खुद को जान ही नहीं पाए वो लोग खुद को। तो देखिए, एक विषय ये होता है कि मतलब जब उनसे कहते हैं कि आप भगवान का धन्यवाद करो, तो पता क्या कहते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करी, भगवान ने हमारी वो वाली इच्छा पूरी नहीं की। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपना जीवन देखिए कि आपका जीवन कैसा है। देखिए, इस संसार में हर किसी की 3 ज़रूरतें होती हैं, 3 ज़रूरतें जो कि पूरी ही होनी चाहिए। वो है सबसे पहले रोटी, भोजन, जिससे कि उसका पेट भरता है, उसका, उसके परिवार का, उसकी संतान का, उसके परिवार में जो भी सदस्य उनसे वो जो भी वो मेहनत करके कमाता है, अपने परिवार का पेट भर रहा है। पहली ज़रूरत यही है भोजन की, रोटी की। दूसरी है वस्त्र की, बिना कपड़ों के इंसान नहीं रह सकता, है ना। तीसरी जो ज़रूरत है वो है सर के ऊपर छत की, उसके पास घर है, चाहे वो किराए का क्यों ना हो, है ना। किराए पर हम भी रहे हैं, पहले हम 6 साल किराए पर ही रहे हैं, और मेरे अब तो हमारे घर के मालिक स्वयं हमारे लड्डू गोपाल हैं, सब हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो हम भी किराए पर रहे हैं 6 साल। तो यदि वो किराया भी दे रहा है ना, तो भी उसे, है ना, प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए कि वो किराया दे पा रहा है। और यही 3 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा सब आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं तो कभी समाप्त ही नहीं होती। यदि आप ध्यान दीजिए, यदि आपकी तीनों ज़रूरतें प्रभु पूरी कर रहे हैं, तो आप इससे ज़्यादा खुश नसीब इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, इंसान की ज़रूरतें ही यही है जिससे कि वो जिंदा रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अगर वो मेहनत से पूरे अपना कमा रहा है और खर्च कर रहा है, तो और उसकी जो तीनों ज़रूरतें वे भी पूरी हो रही हैं, तो वो जिस भी अवस्था में है, चाहे वो आराम कर रहा है, बैठा है, और यदि वो अपने जीवन के बारे में सोचे, तो एकदम से दोनों हाथ जोड़कर अपने पूर्ण परमात्मा को वो धन्यवाद करे कि प्रभु, तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मैं मेहनत करके जितने समय का भोजन चाहिए सदस्य को इस जीवन को जीवित रखने के लिए, वो प्रभु आपकी कृपा से मैं पा रहा हूँ। हे मेरे नाथ, जो आपने ये मुझे जीवन दिया है प्रभु, इस जीवन में मुझे आपने किराया जो हम निकाल रहे हैं, हम घर का जो किराया देते हैं, वो किराया देने लायक आपने हमें बनाया है प्रभु। उसी अवस्था में जहाँ भी आप बैठे हैं, जब आप अपने जीवन के बारे में सोचें, तो प्रभु को धन्यवाद बोलते जाएं कि आपने प्रभु इन सब के लिए मुझे इस लायक तो बनाया है कि मैं प्रभु ये कर पा रहा हूँ। वरना यदि आप संसार में जाकर के देखोगे, तो किसी इंसान की, किसी किसी की तो पूरी जिंदगी ही फुटपाथ पर चली जाती है। बेचारे वो अपने प्रारब्ध के कारण अपना पूरा जीवन ही फुटपाथ पर बिता देते हैं। उनके सर के ऊपर छत नहीं होती, बारिश में भी वो इधर उधर भागते हैं, इधर उधर रहते हैं। तो उनके, अगर आप उनसे तुलना करोगे, तो आप देखिए आपका जीवन कितना अच्छा है, फिर भी इंसान न जाने क्यों रो रहा है। देखिए, हर किसी के जीवन में अनेकों प्रतिकूलता आती हैं, पर उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। बस वो यही सोचे कि जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, जितनी वो मेहनत कर रहा है, क्या उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पा रहा है, जो कि 3 ही हैं। इन 3 ज़रूरतों के अलावा बाकी सब आवश्यकताएं हैं, जो कि आपके पास धन है तो आप कर लीजिए, नहीं है तो उसमें भी कोई बात नहीं है, हाँ ना। पर इंसान तो इन ज़रूरतों को तो भूल जा रहा है, और न जाने क्या क्या इच्छाएं रख रहा है प्रभु से। आवश्यकताएं न जाने कितनी आवश्यकताएं हैं जो प्रभु से ही कही जा रहा है। तो यही तो है, तभी तो प्रभु उनको नहीं प्राप्त हो पाते, उनकी भक्ति प्रभु उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो कि खुद को भुला बैठे हैं इस संसार के लिए, जो खुद को जानना ही नहीं चाहते कि वो क्या है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।